नमस्कार। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो काफिला था उसमें कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो सभी हमने देखे, उन सभी को हमने डिस्कस किया और डिटेल्ड में जाना। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे भी थे जिनको डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास वो फैक्ट्स उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अभी वो फैक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक मास्टर प्लान था या सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस। तो मोदी जी जब फिरोजपुर के लिए बाय रोड जा रहे थे तो फ्लाईओवर पे उनका जो काफिला होता है उसको रोक दिया जाता है क्योंकि प्रोटेस्टर्स बीच में घुस आते हैं और इस कारण से उनका जो पूरा काफिला होता है वो 20 मिनट तक के लिए रुक जाता है। वहाँ के जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते थे उनके बारे में हमने कल बात किया। वहाँ पे स्नाइपर्स हो सकते थे, उस पूरे पुल को डैमेज करने की कोशिश की जा सकती थी, यहाँ तक कि ये भी हो सकता था कि वो जो प्रोटेस्टर्स थे वही उनको मारने न लग जाए। और कुछ जो फैक्ट्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं उनको देख के मुझे यही लगता है कि शायद कुछ ऐसा ही होने वाला था। जिन वीडियोस को 1 साल पहले बनाया गया था उसी टाइम पे जब जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो पीक पे था। 2020 के दिसंबर मंथ में यूट्यूब के एक चैनल जिसका कि नाम है बाइरिंग प्रोडक्शंस, उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जाता है और उस वीडियो में एनिमेटेड वीडियो होता है और उस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको मारने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियो होता है वो GTA 5 के जैसा दिखता है। GTA 5 एक बहुत ही लोकप्रिय वीडियो गेम है जिसको कि बच्चे अक्सर खेला करते हैं, बड़े भी खेला करते हैं। इस वीडियो में दरअसल दिखाया ये जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो काफिला होता है वो कहीं जा रहा होता है और बीच में एक फ्लाईओवर के ऊपर उनके काफिले को रोक दिया जाता है। प्रोटेस्टर्स उनके काफिलों को रोक देते हैं और जब मोदी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जाता है। ट्रैक्टर से उनके ऊपर हमला किया जाता है और उनको मारने की कोशिश की जाती है। ट्रैक्टर से धक्का देकर उनको ब्रिज के नीचे लटका दिया जाता है, उनके पैरों में रस्सी बांध दी जाती है और वहाँ पे उनको लटका के उल्टा छोड़ दिया जाता है। और ये जो वीडियो होता है, इस वीडियो का आप टाइटल पढ़ सकते हैं, किसान एकता जिंदाबाद। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वीडियो है, इस तरीके के ढेरों वीडियोस इस चैनल के ऊपर उपलब्ध है। और इस चैनल के सब्सक्राइबर बेस को तो देखिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और इनका ये जो वीडियो है वो इनके इंस्टाग्राम के पेज पे भी अवेलेबल है। क्या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफिले के साथ अभी पंजाब में हुआ, सेम इंसिडेंट 1 साल पहले एक वीडियो में दर्शाया गया है। ये जो यूट्यूब चैनल है बाइरिंग प्रोडक्शंस, इसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। एक वीडियो में तो ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक आते हैं और पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि हमने देखा भी था 26 जनवरी में किस तरीके से पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस के ऊपर अटैक होता है, उनको मारा जाता है और वहाँ से नरेंद्र मोदी को घसीट के एक कार के ऊपर बांध दिया जाता है और उसके बाद चारों तरफ उनको घुमाया जाता है। चारों तरफ किसान एकता जिंदाबाद के फ्लैग्स होते हैं, खालिस्तान के फ्लैग्स होते हैं। इसी टाइप का एक और वीडियो एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है धक्का गेमिंग, उसके ऊपर अपलोड किया जाता है और उसमें ये दर्शाया जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला जा रहा होता है तो एक फ्लाईओवर के ऊपर उनके काफिले को रोक दिया जाता है प्रोटेस्टर्स के द्वारा और उसके बाद चारों तरफ से ट्रैक्टर से उनको डराया जाता है और बीच में उनको घुटने पे ला दिया जाता है। चारों तरफ से लोग उनको घेरे हुए रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने जान की भीख मांग रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया 2 चैनल के बारे में, बाइरिंग प्रोडक्शंस और धक्का गेमिंग। एक और चैनल है जिसका कि नाम है गोल्डस्मिथ गेमिंग और उसने तो लिटरली खेल कर यह दिखाया है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मारा जाए। GTA 5 पंजाब जो मॉडिफाइड वर्जन है उसमें खेल के उसने बताया कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को मारना है और वो मारते हुए दिखाता भी है गेम प्ले में। और ये जो यूट्यूबर है, अगर आप इसके ट्विटर अकाउंट को देखो तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऐसे ट्वीट्स मिल जाएंगे जिसमें ये किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के ट्वीट्स कर रहा है। अब किसान मजदूर एकता के ट्वीट्स करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप वीडियो गेम में ये दिखा रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर को मारना कैसे, इससे बच्चों के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा। जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो GTA 5 वीडियो गेम है उसके बहुत सारे वर्जन्स बनाए जाते हैं। जो डेवलपर्स होते हैं उसको अपने अपने तरीके से मॉडिफाई करते हैं, जितना ज़्यादा डिमांड होता है उस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो GTA 5 पंजाब बनाया गया और उसमें ये दिखाया गया कि कैसे आप मोदी को मार सकते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके डेवलपर्स कौन है, क्योंकि इतने बड़े वीडियो गेम को मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ एक डेवलपर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए पूरे टीम की ज़रूरत है। पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने खुद कई सालों तक कोडिंग किया है, एनिमेशन भी किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि एनिमेशन में और कोडिंग में कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। एक छोटा सा 4 से 5 सेकंड का एनिमेशन बनाने के लिए हमें घंटों लग जाते हैं, घंटों, कई बार तो दिन भी लग जाते हैं। और एक छोटे से कोड को लिखने के लिए, एक कोड को परफेक्टली रन करने के लिए हमें कई बार तो दिन सप्ताह लग जाते हैं। तो ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है।
पूरा का पूरा फंडिंग आया है, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन हुआ है, प्री प्रोडक्शन हुआ है, मैनेजमेंट हुआ है, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ है। अब ये सारे जो वीडियोस थे वो 1 साल पहले अपलोड किए थे और वही सेम चीज़ें अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ रिपीट हो रही थी। और चीज़ें ख़त्म यहीं पे नहीं होती हैं, आगे चीज़ें और भी हैं। ये सुनने के बाद तो आप ज़रूर चौंकने वाले हो। जहाँ पे मोदी जी का काफिला रुका था वहीं से 50 किलोमीटर दूर एक नदी थी जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए एक संदिग्ध बोट को पाया गया है। जब मोदी जी का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था तो उसके बाद छानबीन शुरू कर दी गई और वहीं से ठीक 50 किलोमीटर दूरी पे एक बोट पाया गया जो कि पाकिस्तान से आया हुआ था। अब एक मैप में आपको दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस मैप में आप देख सकते हो कि उस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हिंदुस्तान है और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये नदी है और इसी नदी में एक बोट पाया गया और यहाँ से ठीक 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे मोदी जी फ्लाईओवर के ऊपर रुके हुए थे। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, आतंकवादियों को इतना तो कॉमन सेंस ज़रूरी है कि जब वो किसी को मारने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाएंगे, अल्टरनेटली जाएंगे, घूम फिर कर जाएंगे ताकि उनको पकड़ा ना जा सके। आप लोगों को याद होगा जब 26/11 हमला हुआ था तो उस टाइम पे जितने भी आतंकवादी थे वो सभी पाकिस्तान से बाय बोट इंडिया आए थे। और अगर मेरी थियरी आप मानो तो मेरी थियरी ये कहती है कि पाकिस्तान से बाय बोट टेररिस्ट लोग आए होंगे, उनको पता होगा कि ऐसी चीज़ें होने वाली है, मोदी जी वहाँ से गुजरेंगे और उसके बाद वो लोग बाय रोड वहाँ से इस जगह पे पहुंचे होंगे। आसपास के इलाकों का उन्होंने जायजा लिया होगा, आसपास में जो भी स्नाइपर्स बिठाने होंगे, जो भी प्लानिंग करनी होगी उन्होंने कर लिया होगा और उसी के बाद अहम वक्त पे मोदी जी का जो काफिला होता है उसको प्रोटेस्टर्स रोक देते हैं। जैसे ही वहाँ पे गोलीबारी शुरू होगी प्रोटेस्टर्स इधर उधर भागना शुरू कर देंगे और जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनको एक आसान सा टारगेट मिल जाएगा। अब ये तो मोदी जी के ऊपर महाकाल का हाथ था जो उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो वो जिंदा वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गए, उन्होंने तो ट्वीट करके ही बताया कि मैं जिंदा वापस भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच गया, इसके लिए जो सीएम है वहाँ के उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जो मृत्यु हुई उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हमें दिखाई दी। सबको यही लगा कि जो बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया, इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। वो सीडीएस जनरल है, वीवीआईपी, उनको ऐसे ही कहीं नहीं ले जाया जाता है कि कोई भी हेलीकॉप्टर आराम से क्रैश कर जाएगा, कुछ खराबी आ जाएगी। नॉर्मल जब कोई प्लेन फ्लाई करता है तो उसके पहले हज़ारों टेस्ट होते हैं और आपको लगता है कि किसी वीवीआईपी को ले जाने से पहले टेस्ट नहीं हुए होंगे, जो भी चीज़ें हैं उनकी जांच नहीं की गई होगी, जो रूट है उसकी जांच नहीं की गई होगी? ऑब्वियसली किया गया होगा। मुझे देखने से ऐसा लगा था कि उनके हेलीकॉप्टर को सिर्फ इतना डैमेज किया गया कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि किसी छोटे ड्रोन से या फिर किसी छोटे मिसाइल से सिर्फ इतना हिट किया गया कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो ख़राब हो गया, उसके जो पार्ट पुर्जे थे वो ख़राब हो गए, जिसके कारण वो क्रैश हुआ, ताकि किसी को ये ना लगे कि उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक किया गया, किसी को पता ही नहीं चले, ना ही जो पायलट है उनको पता चल पाए कुछ। बहुत ज़्यादा छोटा मिसाइल होगा या बहुत ज़्यादा छोटा ड्रोन होगा तो वो रडार में भी पिकअप नहीं हो पाता है और मुझे लगता है कि यही चीज़ें हुई होंगी। और ये भी तो देखिए, उनका हेलीकॉप्टर जहाँ पे क्रैश हुआ वहाँ के आसपास में कुछ भी उपलब्ध नहीं था, ताकि अगर गलती से वो जिंदा बच भी जाए तो भी उनको कोई भी मेडिकल हेल्प ना मिल पाए। खैर ये तो जांच का विषय है, जो भी एजेंसीज होंगी वो तो अच्छे से जांच कर ही रही होंगी, जो भी रिपोर्ट होगा वो हमारे सामने तो आ ही जाएगा। बट मैंने जो कहा है ये मेरा अपना थियरी है, अपना पर्सनल ओपिनियन है। मोदी जी का काफिला जहाँ पे रुका था उस फ्लाईओवर से 50 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी बोट मिलना, 1 साल पहले इतने सारे वीडियोस को अपलोड किया जाना जिसमें ये दिखाया गया कि मोदी जी को कैसे मारना है और वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिजेंबल करना, जैसा दिखाया गया वीडियो में उसी तरीके से पंजाब के अंदर हुआ। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये एक प्री प्लान्ड साजिश था जो कि फेल्ड हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लोगों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा।